नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो आपको अभी हम लोगों ने जो बात करी वो a प्लस बी वाले फॉर्मूलेस की बात करी। आज हम लोग बात करेंगे अगर तीन टर्म्स में फॉर्मूले बने, यानी a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में फॉर्मूले बने, तो हम लोग उसकी अप्रोचेस क्या रखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन कुछ बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से। पहला बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है, अगर मैं इसको बेसिकली एक्सपेंड करूं तो ये क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो एक बार a स्क्वायर आएगा इन दोनों के, फिर अगर मैं इस b और b को मल्टीप्लाई करूंगा तो b स्क्वायर आ जाएगा, c और c को मल्टीप्लाई करूंगा तो c स्क्वायर आएगा। अब देखिए a का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो b के साथ होगा और c के साथ होगा, तो a एक बार ab देगा एक बार ac देगा। इसी तरीके से b का जब मल्टीप्लाई होगा तो एक बार a से होगा एक बार c से होगा, यानी ये ab एक बार इधर इन दोनों के प्रोडक्ट से बनेगा एक बार इनके प्रोडक्ट से बनेगा, यानी ट्वाइस ऑफ ab हो जाएगा। इसी प्रकार से ए सी, और जब हम c का मल्टीप्लाई करेंगे इस c का मल्टीप्लाई करेंगे इस a में, तो हमारे पास दो बार AC भी आएगा, यानी ट्वाइस ऑफ AC। इसी तरीके से ट्वाइस ऑफ BC भी आएगा। एक बार कब? जब ये वाला b इस c से मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये वाला b इस c से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप इस इक्वेशन में 2 कॉमन ले ले तो आपके पास बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। इधर क्लियर है? और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है। अच्छा, अगर इनमें माइनस लग जाए, जैसे a माइनस बी माइनस सी स्क्वायर, तो अब देखो आप एक चीज याद रखना, स्क्वायर वाले टर्म कभी नेगेटिव नहीं होते। अगर स्क्वायर वाले टर्म कभी नेगेटिव नहीं होंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस कॉमन आ जाएगा, या अगर आप यहां पे प्लस लेते, मैं तुम्हें डिफरेंस भी बताऊं, अगर तुम यहां पर प्लस लेते तो क्या होता है, ये वाला टर्म नेगेटिव ये वाला टर्म नेगेटिव और ये वाला टर्म पॉजिटिव। क्यों? ध्यान से समझना, जब a बनेगा, a पॉजिटिव है, इसके b के मल्टीपल, b क्या है? नेगेटिव है ना, इसका और a और b का जो मल्टीपल होगा बच्चों वो हमेशा नेगेटिव आएगा। इस तरीके से c और a का भी मल्टीपल हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि c नेगेटिव है। लेकिन जब दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सॉरी, इस तरीके से आप इसको याद, मतलब इजी रहेगा आपके लिए। जैसे अगर मैं आपसे कहता यहां पे प्लस होता यहां माइनस होता, यहां प्लस होता यहां माइनस होता, तो आप क्या कहते? 2ab पॉजिटिव होगा, क्योंकि a और b दोनों क्या है? पॉजिटिव। ठीक, प्लस का माइनस a और c का हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि a और c दोनों क्या है? नेगेटिव है। इसी तरीके से b के साथ भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि b में c नेगेटिव है और b पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस तरीके से बन जाता है। याद रखेंगे? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बनेंगे, दो नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा पॉजिटिव बनेंगे। नेगेटिव के साथ एक भी पॉजिटिव होगा तो हमेशा नेगेटिव देगा। क्लियर है बात? और फिर आप इजिली ये फॉर्मूलेस बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आएगा तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a प्लस बी बी प्लस सी प्लस सी ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। ठीक है, क्योंकि जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये सारे टर्म में तीन तीन टर्म, दो दो टर्म के पेयर कॉमन वाले बन जाएंगे, तो इसलिए इसका पार्ट इस तरीके से उसमें लिख दिया जाता है, थ्राइस ऑफ a प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैसी आइडेंटिटीज होती हैं? ये बहुत कॉमन आइडेंटिटी है और बहुत आराम से आपको सवालों में दिखती है, जो क्या है? इफ क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। या कई बार क्या करते हैं, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, यहां लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर यहां पे राउंड ब्रैकेट लिखकर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से भी इसे लिख देते हैं। क्लियर? चलिए, अब इसमें क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, यानी ये वाला टर्म अगर जीरो हो जाए, तो अगर ये टर्म जीरो है तो ये पूरी साइड क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इक्वल टू जीरो। यानी अगर ये जीरो है तो आप कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा जीरो के। और अगर ये पूरा टर्म जीरो के बराबर है, आप इसको उठा के उस इधर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में हो जाएगा 3abc, बराबर में क्या हो जाएगा? 3abc। चलो, और क्या कंडीशन आती है? और कंडीशन आती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन की वैल्यू आप लिख सकते हो 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। आप देखो, अगर आप इसे ध्यान से देखो, इसका रीजन क्या है कि आपका ए स्क्वायर एक यहां से आएगा, एक ए स्क्वायर यहां से आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर इसी तरीके से ये पॉजिटिव वाले आएंगे, इन्हीं के आपके नेगेटिव टर्म आएंगे ऐसे माइनस 2bc माइनस यहां से यहां से आएगा 2ab, यहां से आएगा माइनस का इस केस में 2bc और फिर इस केस में आएगा माइनस का 2ac। अब आपने देखा 2 2 2 सब जगह आ रहा है, कॉमन ले लिया तो अंदर वाली वैल्यू बन गई ये वाली, और 2 कॉमन आ रहा था इसलिए 1/2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 के फॉर्मेट में आ जाएगा। क्लियर? तो ये इसके लिए आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर मैं ये इसकी वैल्यू ये उठाकर इधर रख दूं, तब केस क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू में 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब अगर आप चाहो तो इसको एक और रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 अंडर रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, है कि नहीं? इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तो बेसिक फॉर्मुलेज हो गए बेटा, आइडेंटिटीज हो गई। अब इन पर बेस्ड सवाल देखते हैं। चलो अब इस सवाल को देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है? इफ ए इक्वल टू 23 एंड बी इक्वल टू -29 देन द वैल्यू ऑफ 25a स्क्वायर प्लस 40ab प्लस 16b स्क्वायर इज। अब देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। यहां पे आप क्या करेंगे? इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो आप क्या करेंगे? इसे लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5a इंटू 4b, यानी ये बन जाएगा 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर। 5a, a की जगह आप क्या रखोगे? 23 रख दोगे। a की जगह आप क्या रखोगे? 23। तो 5 इंटू 23 115 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 29 ये कितना हो जाएगा? 116, माइनस का 116 और इसका भी स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर आपको क्या देगा? 1 देगा। आंसर हो जाएगा 1। -1 का होल स्क्वायर आपको क्या देगा? ठीक है। अब देखो यहां पे आप कुछ आंसर देखकर इग्नोर कर सकते थे, मतलब खत्म कर सकते थे। पहला दूसरा, क्यों? पहला चौथा, क्योंकि आपको पता है ये होल स्क्वायर बन रहा है। अगर होल स्क्वायर बन रहा है तो नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती, और आपको पता है कितना है आपका 23 और 29, ये आपस में ऐसी कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, प्राइम नंबर्स हैं। यानी यहां पे 29 का मल्टीप्लाई हो, यहां पे 23 का मल्टीप्लाई हो, तब ये आपस में कैंसिल होंगे, तो ये 0 भी नहीं दे सकते।
और अगर होल स्क्वायर है तो 2 आ नहीं सकता क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा 1, ऑप्शन से पिक कर सकते थे। ठीक है, चलो अगला सवाल कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत आसान सवाल है। आप क्या कहोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में रख दो a प्लस बी। क्यों, a प्लस बी की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये k के बराबर, और ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू हो गई 1 का क्यूब जिसकी वैल्यू होती है 1। तो आंसर फिर से आपका क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। एक और तरीका क्या है, आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 1 है, आप क्या करो, आप कहो b 0 है, मान लो b 0 है, अगर b 0 है तो a की वैल्यू 1। अब देखो b 0 है तो ये कैंसिल, क्या बचा, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1, आंसर आ गया k इक्वल टू 1। चलो अब सवाल, ये थोड़ा फॉर्मूला आप लोग भूल जाओ इसलिए हमने 2-3 सवाल पिछले वाले डाले। अब जी जो पढ़ाए हैं फॉर्मूले, अगर आपको याद है आप देखिए कितने अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि तुरंत देख के तुरंत करने में थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि यार अभी पढ़ा था इसलिए बता दिया। अब देखो आपको याद रहेंगे फॉर्मूले तो आप कितने आसानी से कर सकते हो। आपने ध्यान से देखा, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये भी क्यूब है। किसका क्यूब है, 1/8, 1/2 का क्यूब है, 1/27, 1/3 का क्यूब है, प्लस इसको अगर मैं चाहूं इधर आगे ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 का क्यूब, माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, यानी ये क्या बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब नीचे क्या दिया गया है, नीचे अगर आप देखें तो आपको दिया गया है 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3, यानी 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/2। आप ध्यान से देखिए तो ये आपकी कंडीशन क्या आ गई, ये आपको दिया गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये बराबर किसके हो जाना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी के। ये पूरी वैल्यू इसके इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये नीचे आ गई तो ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो गई, यानी आपको क्या करना है, सिर्फ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 निकालना है। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12। चलो, यानी ये ऑप्शन हट गया क्योंकि एलसीएम 12 आएगा। अच्छा, अब ऊपर क्या आ जाएगा आपका, 6 प्लस 4 प्लस 3 यानी 13/12, 13/12 आ गया, तो आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड, आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। कुछ नहीं किया हमने, इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में बनाया, ऊपर नीचे बनाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab bc माइनस ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसकी वैल्यू इक्वल होती है a प्लस बी प्लस सी के। तो हमने 1/2, 1/3, 1/4 को ऐड किया, आंसर आ गया 13/12। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल कह रहा है a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 4 है, c इक्वल टू 5 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू ज्ञात करो। अभी क्यों की वैल्यू छोटी है, आप रखकर डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये आपका हो गया 50, माइनस ए बी 3 इंटू 4 12 माइनस 4 इंटू 5 20 माइनस 5 इंटू 3 15। ठीक है, तो ये हो गया 27, 47, ये 47 हो गया, ये आपका आ गया 50, डिफरेंस आ गया 3। आप वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनमें छोटी वैल्यूज में तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी बड़ी वैल्यू आए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे सवालों का भी हमने आपको फॉर्मूला बताया। ऐसे सवाल को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर।
इक्वल, ठीक है। तो 1/2। अब देखो आप इसे क्या कर सकते हो, कुछ मत करो, इन दोनों का डिफरेंस लो, स्क्वायर कर दो, क्योंकि होल स्क्वायर है, नेगेटिव आएगा नहीं। तो 3 और 4 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस फिर क्या करो 4 से 5, यहां पे डिफरेंस कितना है 1, 1, फिर 3 से 5, 3 से 5 1 और 1 2 का डिफरेंस हो गया, 3 से 5 2 का डिफरेंस हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4। आपने क्या किया 3 और 4 का डिफरेंस लिया, जो 1 आ रहा था, 4 और 5 का डिफरेंस लिया, 1 आ रहा था, 3 और 5 का डिफरेंस लिया, 2 आ रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, होल स्क्वायर है तो बात वही हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो गया 6/2, 6/2 का मतलब हो गया आंसर 3, ऑप्शन थर्ड 3, ठीक है। तो दोनों तरीके से 3 आएगा, पर छोटी वैल्यू में आप इजीली कर सकते हो वैल्यू पुट कर, बड़ी वैल्यू में दिक्कत होगी, जैसे अब ये आ गया होलसेल। अभी मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू वही हो जाती है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, या आप इसके कह सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो वैल्यू वही आनी है, तो हम डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं 1/2 इंटू कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस, प्लस कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस 4, प्लस फिर उसमें कितने का डिफरेंस है 3, 3 का डिफरेंस 9, तो ये कितना हो गया 14, 14 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 7। आंसर कितना आ गया हमारा ऑप्शन सेकंड 7। सही है इतनी बात कर लिया होगा आप सबने, मैं उम्मीद कर रहा हूं। देखो अगर आप चाहते तो इसको सॉल्व करने जाते, देखो 99 का क्यूब नहीं पता हमें, 99 का क्यूब नहीं पता, 100 का क्यूब नहीं पता, 102 का क्यूब नहीं पता, 100 का क्यूब तो चलो पता चले। या अगर आप इसको ऐसे भी लिखते a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है, आपको इसकी वैल्यू ये पता है। अब इसमें रखो 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9801, प्लस 100 का स्क्वायर 10,000, 102 का स्क्वायर 10404, माइनस ए बी 9900, माइनस बी सी 10200। अब आप सोचो इतना अगर आप सॉल्व करने जाओगे कहानी कहां पहुंच जाएगी, समझ रहे हो। तो इतना लेंथी अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, आप डायरेक्टली वो फॉर्मुलेस में पुट करेंगे, आंसर एक लाइन में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा दिख रहा है। यहां पे आप देखिए ऊपर दे रखा है 4x³ माइनस x, नीचे दे रखा है 2x + 1 6x - 3। अब देखिए यहां पे सारी वैल्यूज हिडन में है। अगर मैं देखूं मुझे x के फॉर्म में वैल्यू दी है तो मुझे रिड्यूस फॉर्म में लाना पड़ेगा, वरना 999 रखने में हालत खराब हो जाएगी, पता है। मैं अगर ध्यान से देखूं तो मैं अगर इसमें से x कॉमन ले लूं ऊपर, तो मेरे पास बच रहा है 4x² - 1। x दोनों में दिख रहा था, मैंने कहा x कॉमन ले लो। जैसे ही मैंने देखा 4x² - 1, मेरे दिमाग में एक और बात आई कि ये बन रहा है 2x - 1 का 2x² - 1 का स्क्वायर। और मैं ध्यान से देखा तो अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं तो नीचे मेरे पास क्या बचेगा 2x + 1, 2x - 1 इंटू 3, जिसका मतलब ये क्या हो गया a + b a - b, यानी यहां से भी अगर मैं जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा 3 4x² - 1, a² - b² कर दूंगा तो 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x² है ना, और 1 का स्क्वायर 1, तो 4x² - 1 ये आपस में कैंसिल हो गए, x/3 आ गया। x/3 का मतलब है 999 डिवाइड बाय 3, 3 से ये चला जाएगा 333। आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड, आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके। अगला सवाल a + b + c = 10 है, a² + b² + c² = 38 है। आपसे पूछा गया है a³ + b³ + c³ - 3abc। अब एक बात समझ लेना बच्चों, इस तरीके के सवालों की कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होता। एक तरीका है आप हिट एंड ट्रायल करें। हिट एंड ट्रायल कैसे करें कि आपको यहां पे दिख रहा है 38,
यहां पे दिख रहा है 10। 38 के पास किस नंबर का स्क्वायर आता है? 38 के पास आपका 6 का स्क्वायर आता है। लेकिन अगर मैं 6 का स्क्वायर मानूं 36 हो गया, तो मेरे पास एक और एक 8 ही बन पाएगा, तभी 38 हो रहा है, तो 6 के स्क्वायर से कम। फिर मेरे पास आया 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, मेरे पास बचा 25 हो गया, बचा 13। अब मैंने कहा अब मेरे पास फिर से 5 बचा, 13 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 13 होता है। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5 5 4 और 2, नहीं 5 3 और 2 है ना। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 4 38, और 5 प्लस 3 प्लस 2 10। अब ये कंडीशन में बैठ रहा है, फिर आप इसको वैल्यू को एज इट इज रखो। तो 5 का क्यूब 125 प्लस बी का क्यूब 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 27 और 8 होता है 35, इसमें ऐड करोगे तो 160 माइनस का ये आपका हो जाएगा 90 इक्वल टू 70। ये मेथड आपका तब वर्क करता है बच्चों जब आप इसको बड़ी आसानी से ब्रेक कर लो वैल्यूज को और उसको सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। आप क्या करो, उसे सॉल्व करो और ब्रेक करके वैल्यूज को पुट आउट करके। अगर आपको नहीं पता ये वैल्यूज कैसे पुट आउट करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के। ये मेरे पास है ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये भी मेरे पास है, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। ये कहां से निकले? ये मेरे पास वैल्यू आ सकती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, इतने की वैल्यू मुझे चाहिए। यानी मुझे क्या करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 100, 10 का स्क्वायर 100, ये इधर आएगा माइनस का 38 डिवाइड बाय 2, मेरे पास वैल्यू आ गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। ये कितना हो जाएगा? 62 डिवाइड बाय 2 31, यानी 31 हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 38 माइनस का 31, यहां से आपका आ गया कितना? 10 और 7। यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगी 38 माइनस 31 7, तो 10 इंटू 7 70। क्या हो जाएगा? 10 इंटू 7 70 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। तो अगला सवाल कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 78 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। देखो मुझे अभी यहां पे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की, है ना। तो मुझे पता है यहां पे, देखो मेरे को फिर से क्या पता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16 है, ठीक है। अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूं? इसके होल स्क्वायर से माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 माइनस का 156, यहां से आपका आ गया 100। इसके फॉर्मूले में रख दूं, इसकी वैल्यू क्या होती है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 16 है, ब्रैकेट में 100 माइनस का 78, तो यहां से आया 22, 16 इंटू 22, 16 इंटू 22 19 का स्क्वायर 361 माइनस 3
352। दो तरीके हैं, या तो आप 16 इंटू 2 कर दो 22 16 इंटू 2 करोगे 32, 32 का 11 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया, 22 को मैंने ब्रेक कर लिया 2 इंटू 11 में, 16 इंटू 2 32, 32 का 11 में मल्टीप्लाई किया, है ना, तो 32 2 3 2 5 3 352। ठीक, देखो जिसको नहीं समझ में आया 100 कैसे निकाल दिया मैंने, तो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, सॉरी माइनस क्यों प्लस, ये उठकर इधर रख दिया, तो मैंने कहा सीधे सीधे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर आ गया जो हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 16 यानी 256। इसको रखा 2 इंटू 78 156, और ये आ गया डिफरेंस 100। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी यहां से सॉल्व कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस बी सी। जहां पे आप ये नहीं मान सकते a स्क्वायर इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू बी सी है, यानी आप a स्क्वायर इक्वल टू बी सी नहीं कह सकते, a स्क्वायर इक्वल टू बी सी कहोगे तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर 0 बना देगा, और नीचे 0 आने का मतलब है वैल्यू इनफाइनाइट। अब देखो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं किसी एक टर्म को हटाने का प्रयास करूं, किसी एक टर्म को अगर मैं हटाने का प्रयास करूं तो मैं कह सकता हूं a इक्वल टू माइनस का b प्लस सी हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस का b प्लस सी हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूं तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, है ना। तो अगर a स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी वहां पर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नीचे आपका क्या आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस bc। ठीक है, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस bc। अब ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 2 बार बी स्क्वायर 2 बार सी स्क्वायर 2bc था, 2 कॉमन ले लिया। नीचे क्या बचा आपके पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 2bc माइनस bc, bc बचेगा। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपके पास बचा 2, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपके पास बचा 2। आप कहोगे सर आपने ए को क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि बी और सी एक साथ एक जगह आ गए, तो उन्हें एलिमिनेट, उनमें से किसी एक को एलिमिनेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता, तो इजी हमारे लिए क्या था, जो तीसरा टर्म था उसे एलिमिनेट करना। ठीक है, आंसर हो गया 2। अब मन में आता है सर क्या हम इसमें कोई वैल्यू रखकर एलिमिनेट करना कर सकते थे, बिल्कुल बहुत आसानी से। आपके पास देखिए एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, आप कहेंगे कि किसी एक टर्म को हम हटा सकते हैं एटलीस्ट। देखो 2 इक्वेशन होती है 2 टर्म होते हैं तब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, 3 इक्वेशन होती है 3 टर्म होते हैं तब सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्चुअली हम 2 वैल्यू को मान सकते, एक वैल्यू को नहीं मान सकते, 2 वैल्यू को मान सकते, एक वैल्यू को नहीं मान सकते। लेकिन अभी हमारे पास देखिए एक वैल्यू को मानने पर ही, सी को अगर मैं 0 मान लूं, सी को अगर मैं 0 मान लूं तो मेरा ये टर्म कैंसिल हो गया और ये टर्म कैंसिल हो गया, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। और अगर मैं a प्लस बी इक्वल टू 0 ले रहा हूं तो मैं कह सकता हूं a इक्वल टू माइनस बी, a इक्वल टू माइनस बी। अब a इक्वल टू माइनस बी है तो मैं क्या कहूंगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर भी, अगर सॉरी a इक्वल बी इक्वल टू a माइनस ए ले रहे हैं, अब b इक्वल टू माइनस ले रहा है तो b का स्क्वायर है यानी माइनस a का स्क्वायर आपको क्या देगा, प्लस a का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, खत्म, 2 आंसर। क्या किया,
सी को 0 माना, पहले तो एक टर्म को एलिमिनेट कर दिया दोनों जगह, फिर हमने लिया a प्लस बी इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू मान ली -a, b की वैल्यू -a है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो यहां पे b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर रखा तो 2a स्क्वायर हो गया, नीचे a स्क्वायर से a स्क्वायर तक कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपका आ गया 2। चलो, तो इसी के साथ आज के सेशन को यही करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो गुरु के बारे में शेयर करें, इंफॉर्मेशन उनको बताएं वीडियो गुरु के बारे में। पर अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।